हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने घर में सरस्वती पूजा किस प्रकार से किया यह आपको दिखाने हेतु। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, साथ ही साथ महान संगीतज्ञ भी हैं। इसलिए जितने भी संगीत प्रेमी हैं, आज माँ सरस्वती को अपने पूरे मन से वो आह्वान करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में अपने स्टडी के आसपास उनका आह्वान जरूर करता है। एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक विद्यार्थी के रूप में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाता है, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती और सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर है, अनंत है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जानने की इच्छा बहुत बड़ी है, लेकिन इच्छा से भी बढ़कर है ज्ञान। ज्ञान बहुत ही बड़ा महासागर है, उसको पूरी तरह से एक जीवन में समझ पाना एक मनुष्य जीवन में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में रहकर माँ सरस्वती का आह्वान करता है, ताकि वो अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा विस्तृत कर सके और बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानवर्धक बना सके। प्राकृतिक रूप से अगर हम अपने आसपास को ध्यान दें तो इस समय पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हमारे आसपास दिखाई पड़ता है। इसलिए जब माँ सरस्वती का वसंत पंचमी में उनका आह्वान किया जाता है तो पीले चीज़ों को जरूर अर्पित किया जाता है, चाहे वो पीला फल हो, पीला वस्त्र हो या पीले कलर का उनको मिष्ठान दिया जाए। ये सभी प्रकार का आदर हम उन्हें प्रकट करते हैं। साथ ही साथ माँ प्रकृति को भी हम सम्मान देते हैं। कई बार यह आश्चर्यजनक लग सकता है आप सभी को, क्योंकि हमें लगता है कि माँ देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, साथ ही साथ संगीत की भी देवी हैं। दोनों एक साथ एक रूप में कैसे समाहित हो सकता है। पर आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर हमारा मानसिक अस्तित्व अगर संतुलित है, तभी हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह बात सत्य है कि अगर हम कोई भी साउंड निकालते हैं तो वह साउंड पूरे यूनिवर्स में तैरता रहता है, पूरे यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करता है। आज तक जितनी भी वॉइस की जितनी भी संगीत हमने निकाले हैं वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और यही हमारे एक तरह से ज्ञान के प्रकाश के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस हमें जानने की आवश्यकता है, इसकी पहुंच हमारे से अभी बहुत दूर है। इस प्रकार के साउंड्स को पकड़ पाना, दूसरे दुनिया के बारे में जान पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। संगीत ही शायद एक साधन हो सकता है जिससे कि विश्व में पुराने इतिहास को जानना, आने वाले समय को जानना, ये सारी चीज़ें संभव हो सके। ये बहुत ज़्यादा क्लिष्ट आपको अभी समझ आ रही होंगी, बट ये वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से सत्य है। संगीत हमें उत्साहित रखता है, संगीत हमें आनंदमय बना के रखता है, संगीत हमें सत्य की ओर ले जाता है, संगीत हमें एक पॉजिटिव एनर्जी में हमेशा बनाए रखता है, जो कि हमेशा ज्ञानवर्धक हो सकता है। ऐसे ही स्टेट में रहकर ही हम किसी प्रकार के ज्ञान को समझ सकते हैं। संगीत अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से ही हम अपने ज्ञान के भंडार को तो भर सकते हैं, पर अपने जीवन में संतुष्टि को
अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो संगीत को भी अपने जीवन में समाहित करना ही चाहिए। आज के युग के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। सभी विद्यार्थियों को जो मानसिक रूप से कष्ट में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सफल नहीं बनाया जा सकता। आपके जीवन में संगीत की बहुत ज़्यादा महत्वता है। संगीत अगर आपके जीवन में है तो वह आपको निश्चित तौर पर हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगी। माँ सरस्वती की जो सारथी है वो स्वान है, जो कि अपना जीवन बहुत ही शांतिमय तरीके से व्यतीत करता है। यह एक प्रकार का सिंबल है कि अगर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो हम अपने जीवन में शांतिमय तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने भी ऐतिहासिक रूप से या आप देख लें देव वेदों और पुराणों में कि जितने भी ज्ञानी रहे हैं, जितने भी साधु संत रहे हैं, वह अपने ज्ञान की प्राप्ति शांति में ही प्राप्त कर पाए हैं। यानी कि वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वो वन में रहकर अपने ज्ञान की प्राप्ति करते थे। शांति के साथ साथ आपके जीवन में त्याग का भी परिमाण जरूर से होना ही चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार का सैक्रिफाइस जब तक नहीं करते, तब तक आपको यह बात समझ नहीं आती कि आप वास्तविक रूप से जीवन को सीख नहीं रहे। वास्तविक रूप से जीवन को सीखना अपने आप को खाली करना है। यानी कि जब तक हम यह भाव उत्पन्न नहीं करते कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो अपने आप को खाली करना बहुत ही आवश्यक है। स्वीकृति तभी हो सकती है जब आपके अंदर खाली का भाव हो। आज के जीवन में मनुष्य बहुत ज़्यादा संकेंद्रित हो चुका है अपने जीवन को लेकर, अपने मायने को लेकर। वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो चुका है। उसको विस्तृत करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आज का जीवन बहुत ही चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसे घटित हो रही हैं जिससे हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में त्याग और सैक्रिफाइस बहुत छोटे शब्द नहीं हैं। इनको स्वीकार करना बहुत ही बड़ी बात होती है। कोई भी मनुष्य आसानी से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर हम इस चीज़ में अगर निरर्थक साबित हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे ज्ञान की जो कुंजी है वो अभी भी बहुत सीमित है। हमारा ज्ञान हमारे विकास में ज़रा भी सहायक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ज्ञान में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारी जो पद्धति है उसमें बदलाव करने की कुछ आवश्यकता है। इस वसंत पंचमी में ज्ञान की देवी से हम यह आह्वान कर सकते हैं कि ये हमें त्याग और समर्पण के भाव को अच्छे से सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेस को अच्छे से स्वीकार करके उसे सुलझा पाने में सक्षम हो पाएं और अपने जीवन को आनंदमय और बहुत ही सुंदर बना पाएं। मैं आप सभी के लिए यह आह्वान करती हूँ माँ सरस्वती से कि आपका जीवन भी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक हो, शांतिमय हो, उत्साहवर्धक हो। जितना अच्छा समाज सुदृढ़ होगा, संगीतमय होगा, उत्साहवर्धक होगा, शांतिमय जीवन व्यतीत करेगा, उतना ही सुदृढ़ समाज आने वाले समय में भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा दायित्व है कि आने वाला समाज बहुत ही सुखमय हो। इसके लिए हम माँ सरस्वती से कामना कर सकते हैं कि हम सच्चे मायने में ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और समाज में एक सही संकल्प को स्थापित कर पाएं। सभी इस बात की गंभीरता को समझें। ईश्वर के प्रति आपकी जो भी संकल्पना है, आप जिसे भी ईश्वर मानते हैं, ईश्वर से संकल्पना ज़रूर करिए कि हम अपने जीवन को, आसपास के जीवन को बहुत अच्छा कर पाएँ। यह हमेशा हमें ज्ञानवर्धक बनाए रखे। वैसे तो हर एक एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर वर्ष हम किसी न किसी एक एनर्जी को अपने घर में आवाहन करते हैं, उस एनर्जी को आमंत्रण देते हैं और उनसे कुछ सीख लेते हैं। और ये पूजा प्रक्रिया ही हमें समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है और इसके
एग्जिस्टेंस के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। आप इसे सतही नहीं मान सकते, क्योंकि समाज में अगर यह ट्रांसफ़र होकर हमारे तक नहीं पहुंचती तो शायद इस तरह के ज्ञान को हम भूल चुके होते। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।